मैंने अपना बैंकिंग करियर 1995 से शुरू किया, तो उन दिनों में ये बड़ी एक तरह की नई चीज़ें थी, डेबिट कार्ड, एटीएम बैंकिंग। उसको छोड़ने का रीज़न क्या हो गया? और फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर, आज बैंक्स ये सोचने लग गए हैं कि हमें अपनी ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। जी आपके मोबाइल में, आपकी पॉकेट में आपकी ब्रांच है। बैंक्स ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डू एवरीथिंग। धीरे धीरे बैंकिंग का लेवल इस हद तक चला गया कि बैंक्स ये भूल गए कि हमारा मेजर काम क्या है। इंडिया में 46 एएमसीज हैं। अब मैं उसके आगे 150 बैंक, मेरे पास अभी 150 बैंक्स का फ्रेंचाइज है। इसके विश्वास या तो 100% करो जी या बिल्कुल ना करो। और ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे गोल क्या है, तेरा फाइनेंशियल गोल क्या है? मोटा लालच दे के कस्टमर से आप कुछ भी करा सकते हो। कुछ एडवाइजर्स ऐसे भी हैं मार्केट में। वेल्थ मैनेजमेंट या वित्तीय सलाहकार बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, हमारी मार्केट में ना टिप बेस काम ज़्यादा चलता है। आपने कुछ नहीं देखना, आपको किसी ने बोला, आपने ले लिया। वो बढ़ता है, नहीं बढ़ता। जबकि 5 लाख में तो सर आजकल डेंगू का इलाज भी नहीं होता। सर, जैसे मेरे जैसे युवा लोग जो चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, लोन एक ऐसी चीज़ है सर जो आपको लाइफ के हर फेज में लेना पड़ता है। आपने नया बिजनेस शुरू करना है या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपने फिक्स एसेट्स डालने हैं, अपने प्लांट एंड मशीनरी डालना है, आपको टर्म लोन चाहिए। आपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने हैं, आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। इमीडिएटली कोई जरूरत पड़ गया, आपको पर्सनल लोन, इमरजेंसी मेडिकल लोन चाहिए। हमारे पास डिकॉन वेल्थ कैटालिस्ट्स में हर तरह के लोन का प्रोविजन। हम 150 प्लस बैंक्स और एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, सत श्री अकाल जी। मैं इंद्र बराड़। उम्मीद करदा सारे चढ़ती कला च होंगे। इस तो अगला जो पॉडकास्ट आप गलबात करांगे, हिंदी में गलबात करांगे। आज हम मिलाएंगे आपको डॉक्टर संजय मित्तल जी से, जिन्होंने बैंकिंग में 25 साल बिताए और आज एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर के तौर पे आप काम कर रहे हैं। उनके साथ बात करेंगे कैसा रहा उनका बैंकिंग का सफ़र। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे, ठीक हो सर? बहुत बढ़िया सर। जी सर, आपका जैसे हमने इंटरव्यू में बताया, 25 साल आपने बैंक में लगाए। बैंकिंग सफ़र कैसा रहा सर आपका? बैंकिंग का सफ़र बड़ा साहब बहुत शानदार रहा। मैंने अपना बैंकिंग करियर 1995 से शुरू किया, जी जब जिन दिनों में बैंकों में कंप्यूटराइजेशन जस्ट लॉन्च हुआ था। जी उससे पुराने ज़माने में आपने भी देखा होगा, जो बैंकिंग थी जी जी वो जी मोटे मोटे लेजर और सारा मैनुअल जी, जी। कामकाज हुआ करता था। जी 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 हमने जब बैंकिंग में एंटर करा तो वी वर दी फर्स्ट बैंक। आई स्टार्टेड विद बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड, बैंक ऑफ जिसने अपना पहला एटीएम स्थापित किया। ओके। तो उन दिनों में ये बड़ी एक तरह की नई चीज़ें थी, डेबिट कार्ड, एटीएम बैंकिंग एंड फुली कंप्यूटराइज्ड। किस 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 मंथ, किस ईयर की बात कर रहे हैं? 1995 सर, 1995। 95 So that was a wonderful start and that was an amazing journey. नए नए प्रोडक्ट्स हमने सीखे जो बैंकिंग से हटके बिल्कुल ही अलग एक नई चीज़ें थी हमारे लिए भी जी, और कस्टमर बेस के लिए भी। जी So after that the journey continues with the other banks and ended up with ICICI Bank and I got quit from ICICI Bank जो in August 24 only. ओके। तो 25 साल आपने एक बैंकिंग में एक अच्छी सी बैंक बैंक ऑफ पंजाब से लेके ICICI जो बैंक में सा काम किया, उसको छोड़ने का रीज़न क्या हो गया? और आप अभी वेल्थ मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल एडवाइजर में आ रहे हो, वो क्या रीज़न है उसका? कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं है बराड़ साहब, बट आई फेल्ट जी कि बैंकिंग में काफ़ी काम कर लिया। जी। 28 साल आई स्पेंड इन द बैंकिंग इंडस्ट्री, बट एक लेवल पे जाके एक स्टेग्नेशन आ जाता है एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि आई एम नॉट डूइंग द जस्टिस विद माई कस्टमर बेस एंड विद माई सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज इन 28 सालों में आई एक्वायर्ड मेनी मोर क्वालिफिकेशंस which I added up to my when I started. ओके। So मुझे लगा कि फाइनेंशियल प्लानर, वेल्थ मैनेजर, ये सब चीज़ें मैं एक सीमित दायरे में रह के अपने कस्टमर बेस को नहीं दे पाऊंगा। जी बिकॉज ना चाहते हुए भी हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बाइस्ड या पॉलिसी बाइस्ड हो जाते हैं जी 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 वेन एवर वी आर सजेस्टिंग सम प्रोडक्ट्स टू आवर कस्टमर बेस। जी बिल्कुल। बट अब इंडिपेंडेंट काम करने में मेरा जो यूनिवर्स है दैट इज़ वेरी वाइड। मैं अपने कस्टमर बेस को सिर्फ एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाके
जो उसके लिए टोटल बेनिफिट्स हैं या उसके लिए टोटल बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं, आई कैन ओपन अप दी ऑल यूनिवर्स टू माई कस्टमर बेस। जी तो मुझे लगा कि अब मुझे इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए ताकि मेरे जो कस्टमर हैं, जो वेल्दी कस्टमर हैं, वो और वेल्दी हो सकें और रिच हो सकें। और हो सके। तो इसलिए आई स्टार्टेड माई ओन वेंचर। जी जैसे सर, जैसे बैंकिंग में आपने 95 में स्टार्ट किया था, जी अभी 2024 आ गया है, हाँ जी। बैंकिंग में क्या चेंजेस आई सर उससे लेके अब तक का? हाँ जी जैसे वेल्थ में अभी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग अभी करने वाला है, वो चीज़ें आप कैसे कैसे आपने देखा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखी, वो उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल। जी जब हमने बैंकिंग स्टार्ट करी, जी जैसे मैंने पहले आपको बताया जी कि उस टाइम कंप्यूटराइजेशन या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जस्ट लॉन्च हुए थे। जी उसके बाद ये डिजिटल जर्नी धीरे धीरे इतनी आगे बढ़ गई हम्म कि आज बैंक्स ये सोचने लग गए हैं कि हमें अपनी ब्रांच खोलने की ज़रूरत नहीं है। जी आपके मोबाइल में, आपकी पॉकेट में आपकी ब्रांच है। पॉकेट में, जी बिल्कुल, आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू जी कैन डू एवरीथिंग जी 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 ऑन जी योर मोबाइल और योर लैपटॉप। जी 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 डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इन 28 सालों में इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल कर ली हम्म कि आपको, मतलब पहले हम कहते थे कि कैश जमा कराने और निकालने के लिए बैंक आइए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। हम्म अब जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हमारे देश में बढ़ गया है, हम्म अब मुझे नहीं लगता कि आपको कैश निकालने या जमा करने की भी ज़रूरत है। जी जी यू कैन डू एवरीथिंग ऑनलाइन। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरा जो मेजर शिफ्ट आया बैंकिंग में, 95 की अगर बात करें या 2000s की बात करें, बैंकिंग मीन्स बैंकिंग था उन दिनों में। जी बैंक का जो मेजर काम है वो डिपॉजिट्स लेना और लोगों को एडवांसेस लोन्स देना, बिल्कुल बिल्कुल ये जी होते थे जी और यही होने भी जी चाहिए होना एज पर चाहिए। डेफिनेशन। जी 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 और धीरे धीरे बैंक्स में शिफ्ट आया कि बैंक्स ने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। जी 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 लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जी एंड जनरल इंश्योरेंस, जी ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई बैंक्स में। जी 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 धीरे धीरे बैंकिंग का लेवल इस हद तक चला गया हम्म कि बैंक्स ये भूल गए कि हमारा मेजर काम क्या है। बिल्कुल वो पूरा जी का पूरा फोकस इंश्योरेंस एंड ऑल दैट उसी पे रह गया। जी बट धीरे धीरे और बाय द इंटरवेंशन ऑफ रेगुलेटर ऑल्सो, अब नाउ बैंक्स आर कमिंग बैक अगेन टू देयर बेसिक्स कि डिपॉजिट पे हमारा आने लगे। काम है डिपॉजिट्स जी जी लेना और एडवांसेस देना। एडवांस देना। तो जी बैंकिंग इज अगेन शिफ्टिंग नाउ, जी सो आई एम श्योर दिस विल मूव फर्दर। जी जी सर, जैसे आपने बैंकिंग में अभी आपने काम किया, अभी आप अपना व्यवसाय भी चला रहे हो, क्या अंतर लग रहा है सर आपका दोनों में, बैंकिंग में और आप आज के काम में आपके? बिल्कुल। जी बैंकिंग में जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करा कि मुझे ये लगता था कि हमारा जो कस्टमर के साथ डीलिंग है हम्म वो बायस्ड है, जी जैसे बिकॉज हम एक ऑर्गेनाइजेशन में बंधे हैं। जी जी सर, बिल्कुल तो जो हमारी पॉलिसीज़ बोलती हैं या जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे, बिल्कुल वही प्रमोट करेंगे। वही प्रमोट करेंगे। अब कस्टमर को पूरा यूनिवर्स हम नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल मैं अगर XYZ बैंक में हूँ तो मैं उसको ये नहीं बोल सकता कि यार तू अगर ABCD प्रोडक्ट लेगा तो वो तेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज वो मेरी मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट हो जाएगा। कंडीशन के जरूर है। तो मैं उसको सिर्फ उतना ही बता पाऊंगा जितना जिस दायरे में मैं हूँ। जी बिल्कुल अब अपने व्यवसाय में तो वी कैन ओपन अप द होल यूनिवर्स टू द कस्टमर्स। लाइक नाउ आई एम डीलिंग विद ऑल द AMCs। इंडिया में 46 AMCs हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स देती हैं। जी सो आई कैन डिस्कस एनी म्यूचुअल फंड विद द कस्टमर whosoever whatsoever is the beneficial product for customer. जी Likewise the insurance products और लोन प्रोडक्ट्स। अब लोन में अगर कस्टमर मेरे पास XYZ बैंक में आया, मेरा मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.5 है, जी तो मैं 10.5 से नीचे उसको बोल ही नहीं सकता। जी बिल्कुल अब मैं उसके आगे 150 बैंक, मेरे पास अभी 150 बैंक्स का फ्रेंचाइज है, वो उसके आगे रख सकता हूँ कि बोल ये वाला कौन सा प्रोडक्ट तेरे लिए बेस्ट है। बेस्ट है बिल्कुल। अगर मेरे कस्टमर को ये वाला प्रोडक्ट बेस्ट है तो मैं उसको वही वाला प्रोडक्ट दूंगा, क्योंकि मैं किसी दायरे में नहीं हूँ। जी बिल्कुल 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 जी सो कस्टमर के पास एक होल यूनिवर्स है। जी, मतलब जो भी कस्टमर रिक्वायरमेंट है, हाँ। ज़्यादा प्रॉफिट वाला, ज़्यादा लोन कैसे कौन सी बैंक में मिल सकता है, क्या क्या चीज़ें कौन सी बैंक की बेस्ट है, वो अकॉर्डिंग टू आप वो कस्टमाइज करके उनको बता सकते हो। यस, अभी मेरा फोकस जो है वो कस्टमर का फायदा फर्स्ट है। कस्टमर फायदा जी जी। और सर, जैसे आपने शुरुआत किया काम में, कौन कौन सी चुनौती आपको अभी भी आ रही हैं, जो स्टार्टिंग में आई तो अभी क्या उनका चुनौती में क्या क्या फ़र्क हुआ उसमें अभी? बिल्कुल सर। एक एक आपने भी ये कहावत सुनी होगी कि विश्वास या तो 100% करो जी या बिल्कुल ना करो। बिल्कुल जी जी हमारी मार्केट में ना एक समस्या क्या है कि लाइक हम किसी ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास चले गए, डॉक्टर के पास, जी उसने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया हमारी बीमारी जांच के कि भैया आपको ये
आपको ये डिजीज़ है और इसका ये दवाई और इसका ये ट्रीटमेंट है। जी, आपको यही लाना पड़ेगा। जी अब उसके बाद मैं वो एक स्पेशलिस्ट डीएम डॉक्टर की पर्ची लेके जी एक आरएमपी के पास चला गया, एक देसी डॉक्टर के पास चला गया जी जी और एक बुजुर्ग के पास चला गया कि सर ये ठीक है। जी जी उन्होंने मेरे को बोला नहीं यार ये नहीं, ऐसे नहीं, फलाना ये वो। ये हो जाएगा और मैंने आपका। डीएम की पर्ची साइड में रखी और देसी और देसी की तरफ चल देसी की गया। तरफ चला गया, तो जी। मुझे नहीं लगता कि मेरी बीमारी ठीक होगी, रात में मर जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो यही प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि अभी इंडस्ट्री में, और ये कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं है। पिछले कुछ सालों में ना, जैसे मैंने पहले बताया कि बैंक्स का जो फोकस था वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा हो गया, जी बिल्कुल। और बैंक के जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं हम्म वो सारा दिन एक ही दो ही प्रोडक्ट उन्होंने पिच करने हैं। मिस सेलिंग भी डेफिनेटली होता है, बिल्कुल बिल्कुल और उसकी वजह से कस्टमर का टोटल कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो गया। बिल्कुल सर। अब हम कोशिश कर रहे हैं उस कॉन्फिडेंस को वापस लेके आने की। हम किसी के ऊपर कोई प्रोडक्ट थोपते नहीं हैं, जी हम उसको पूरा यूनिवर्स बताते हैं कि भाई तेरा रिस्क कैटेगरी क्या है, जी तेरी एज क्या है, पहले पूरा एनालिसिस करेंगे। जी। तेरा एज क्या है, तेरा टाइम होराइजन क्या है, कितने टाइम के लिए तू इन्वेस्ट कर रहा है या कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है, जी तेरी आगे गोल क्या है, तेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, किस चीज़ के लिए तू इन्वेस्टमेंट करना जी चाहता जी है, जी जी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको प्रोजेक्ट जो है वो सजेस्ट करते सजेस्ट हैं। करेंगे जी। तो डेफिनेटली अगर हम ये सारा कुछ एनालाइज करके उसको प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो प्रोडक्ट उसके लिए फ़ायदे का ही होगा। फायदे का ही होगा। हम अपना फ़ायदा ऑफ कोर्स बाद में देखते बाद में हैं, देखते पहले हम ये देखते हैं कि कस्टमर का कस्टमर फ़ायदा का है। फायदा क्या होता है जी। यस सर आपके जैसे हमने किया, कंपटीटर्स बहुत होते हैं हर एक चीज़ में, हर एक कंपनी में। कंपटीटर इतना इतना एनालाइज करते हैं जितना आप कर लेते हो, फिर वो आपके पास भी वो क्लाइंट आते होंगे, मेरे पास ये पर्सन भी आया था, ये भी आया था, बट वो एंड भी इतना इंटरेस्ट दे रहा है, वो चीज़ दे रहा है। अब वो चीज़ आपको चुनौती नहीं आई सर कभी वो वाली? बहुत ज़्यादा आ रही है सर, जी बहुत ज़्यादा। बिकॉज हमारी मार्केट में ना ये एक बड़ी बुरी चीज़ है कि मोटा फ़ायदा दिखा के जी या कोई भी मोटा लालच दे के कस्टमर से आप कुछ भी करा सकते हो। जी जेन्युइन सेलिंग में दिक्कत आती है आपको। बिल्कुल आती है, बिल्कुल अभी आपने पीछे भी न्यूज़ में सुना होगा कि हमारे ही जो एरिया के 2-3 जो बड़े लोग हैं, किसी ने 5 करोड़, किसी ने 10 करोड़, किसी ने 6 करोड़ वो ऑनलाइन ट्रेडिंग में या गलत ऐप्स डाउनलोड करके उसमें लॉस कर लिया। जी बिल्कुल। तो कुछ एडवाइजर्स ऐसे भी हैं मार्केट में जो लोगों को जेन्युइन प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, जी थोड़ा बहुत फ़ायदा करा के, आफ्टर दैट दे स्टार्ट सेलिंग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो और रिस्की और इसकी प्रोपोजिशंस हैं जी 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 उनकी तरफ लेके जाएंगे। तो अब कस्टमर का नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, उनको अपना फ़ायदा देखना उनको उनको फायदा दिख रहा है। है ये तो अब ऐसा चैलेंज ही आ रहा है। जी 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 जी। वेल्थ मैनेजमेंट या वित्तीय सलाहकार बनने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए बेसिकली? देखिए, सबसे पहले तो नॉलेज। जी अगर आप एक वेल्थ मैनेजर या फाइनेंशियल प्लानर बनने जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए सारे प्रोडक्ट्स का, यूनिवर्स का। जी यूनिवर्स का जी एक्सपीरियंस आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, बिकॉज विदाउट एक्सपीरियंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जी बिल्कुल। थर्डली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पास सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। NISM द्वारा सर्टिफाइड होने चाहिए आप। सेबी की सर्टिफिकेशन आपके पास बठिंडा होनी में तो मतलब चाहिए। मेरे हिसाब से है ही नहीं कोई। नहीं होंगे सर, मैंने इतना नहीं देखा, बट आई एम नॉट श्योर। जी। बट हमारे पास ये सारी रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस हैं जी जो एक फाइनेंशियल प्लानर या वेल्थ मैनेजर के पास होनी नहीं, चाहिए। वैसे बहुत लोग वैसे देखे हैं, वे इतना डीपली में देखते नहीं है। वो चलो हमें ये जानता है, ये अच्छे से लगा देगा, ये जानता है। मेरे साथ तो कोई देखते नहीं सर्टिफिकेशन वगैरह भी, कौन कौन सर्टिफिकेशन किसने की हुई है। सर मैंने आपको बताया RMP डॉक्टर और DM डॉक्टर वाला जो है वो तो हमारी मार्केट की समस्या ही है। जी 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 जी। वो कहीं ना कहीं वो जैसे वो गलत लोग हैं, चाहे उनको गलत नहीं बोल रहा, उनको नॉलेज नहीं है भी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, क्या चीज़ है उनके लो जो क्लाइंट को क्या बेस्ट रहेगी, वो चीज़ की उनकी नॉलेज कम है उनको जाके। देखिए, हमारी मार्केट में ना टिप बेस काम ज़्यादा चलता है। जी आपको किसी ने कोई टिप दे दिया, जी यार वो फलाना शेयर ले लो, हाँ वो वाला शेयर ले लो, कल ये बहुत बढ़ने वाला है। जी 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 आपने कुछ नहीं देखना, आपको किसी ने बोला, आपने ले लिया। अपने लिए अब वो बढ़ता है नहीं बढ़ता, वो वी डोंट नो। जी वो हमारी जो हमारी जो चीज़ें या रिकमेंडेशंस रहती हैं कस्टमर को, कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट में लगाना चाहिए, दैट इज़ टोटली रिसर्च बेस्ड। फंडामेंटल रिसर्च, कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करके, पूरा एनालिसिस करके हमारा रिकमेंडेशन जाता है। हम टिप वाला काम हमारे यहाँ नहीं होता सर। जी जी। मैं अगला क्वेश्चन में यही था, अभी आम तौर पे लोग क्या क्या गलती करते हैं जब भी किसी वेल्थ किसी शेयर में मैनेजमेंट कर दिया या किसी और किसी शेयर, क्या क्या लोग मेन गलती करते हैं आज के लोग? देखिए, सबसे पहले तो ना गोल सेटिंग नहीं करी जाती सर। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है?
आपको इन्वेस्ट करना है, आज से 10 साल बाद आपने अपनी बिटिया की शादी करनी है, बिल्कुल जी। उसके लिए आपको फंड्स चाहिए। जी बिल्कुल। आपका बेटा 5 साल बाद मेडिकल में एडमिशन लेने वाला है, उस टाइम 1.5 करोड़ रुपया आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से लगेगा। बिल्कुल आपको 5 साल बाद 1.5 करोड़ चाहिए। जी। आप 20 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, हम्म। आप चाहे बिजनेस में हैं, बिजनेस में भी रिटायरमेंट तो होता है, होती है। चाहे सर्विस में है, जी। आप चाहते हैं 20 साल बाद रिटायर हों आप। आज आपका मंथली खर्चा 40,000 रुपये महीना है, जी बिल्कुल। घर का टोटल खर्चा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्फ्लेशन एडजस्टेड 40 साल बाद ये 40,000, 20 साल बाद सॉरी 20 साल बाद अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो ये 40,000 कितना होगा? 20 साल बाद ये 40,000 आपको 3 लाख या 3.5 लाख कॉस्ट करेगा। जी बिल्कुल। तो उस टाइम आपको 3.5 लाख का मंथली इनकम आए, हम्म। उसके लिए आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा? हम्म। ये कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं सर, हम कहते हैं इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट करना है जी। क्यों करना है, कितनी देर के लिए करना है, कब करना है, कौन से प्रोडक्ट में करना है, ये कुछ भी नहीं देखते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अब लॉजिकली आपकी इनकम मान लीजिए 10 लाख रुपए साल की है, आईटी वाले ना लें सर। मान लीजिए, मैंने एग्जांपल आपकी है, आई नो। तो 10 लाख रुपए अगर आपकी साल की इनकम है तो आइडियली आपको 1 करोड़ रुपए का लाइफ इंश्योरेंस चाहिए। जी बिल्कुल। बट आपको नहीं मालूम कि आपको ये चाहिए और आप कराएंगे नहीं। नहीं कराएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर मैं आपको पूछूं तो आप 5 लाख रुपए का पॉलिसी लेके आप सोचेंगे हाँ यार मैं तो पूरी फैमिली इंश्योर्ड है, जी। जबकि 5 लाख में तो सर आजकल डेंगू का इलाज भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। आपको कम से कम 25 लाख 30 लाख रुपए का फैमिली फ्लोटर चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं जी और इसी के लिए आपको एक फाइनेंशियल प्लानर की ज़रूरत है। जी वो आपकी ये सारी चीज़ें चेक करके आपको बताएंगे जी कि आप कहाँ कहाँ कमियां कर रहे हैं और क्या क्या सुधार करना है आपने। जी जी। काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाती है, उसमें भी क्या है मतलब वो आपकी बात अच्छी है। जब हम जैसे पंजाब के लोग तो बहुत कम है भी, आज का देखते हैं, कल का भी पूछेंगे ना, देखी जाएगी क्या होगा। भी 10 वाला 20 साल वाला वो समझाने में कोई दिक्कत आती है सर? इधर के लोगों को, जहाँ पंजाब के जो वेल एजुकेटेड हैं उनको समझ आ जाती है, जल्दी समझ जाते हैं। जो वैसे आपके साथ बैंकिंग में भी होता होगा, ऐसे लोग आते होंगे जो नॉलेज नहीं रखते, उनके साथ कैसे डील किया सर फिर आपने? नहीं, आजकल लोगों में अवेयरनेस काफ़ी आ गया जी, जी थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड यू गाइस जी 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 जो ये अवेयरनेस दे रहे हैं। जी लोगों को वाकई में इन चीज़ों की समझ आनी शुरू हो गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। आजकल लोगों को पता है ये चीज़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पहले उनके लिए ये अजूबा थी बट आज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल जी तो हम ज़्यादा दिक्कत नहीं आती जी सर। जी जी। सर अब जैसे आपके पास कोई कस्टमर या कोई क्लाइंट आता है आपके पास, सबसे पहले आप क्या चीज़ क्लाइंट का देखते हैं? पहले रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करते हैं या उनका फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह चेक करते हैं, या कि क्या चीज़ भी उसमें कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट वो कर सकता है वो चीज़? सर पूरा एनालिसिस हम करते हैं कस्टमर का, जी सारे एंगल से। जी। उसका एज ब्रैकेट क्या है, कितने समय के लिए और किस गोल के लिए उसने इन्वेस्ट करना है, जी रिस्क कैपेसिटी क्या है, जी। उसके पास इन्वेस्टेबल कॉर्पस कितना है, वो सारा एनालिसिस करने के बाद ही हम उसका फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सारी चीज़ें जो भी उनके रिकॉर्ड्स में होगा, जो जो उनका चाहिए वो सारा उसकी रिपोर्ट में सारा आप इन्वेस्ट वो करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे डॉक्टर सारे ब्लड टेस्ट कराता है वैसे ही हम भी उसकी सारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद ही प्लान देते हैं। जी जी। सर जैसे मेरे जैसे युवा लोग जो चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जी वैसे पिछले वाले भी चाहते हैं 20-22 वाले, वो कैसे आ सकती है? क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है फिर? सर फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब वेले होना। आप क्या समझते हैं? नहीं, पंजाबियों के हिसाब से तो वेले हो जाए, फिर हमारे गाँव 10-20 साल में ये काम होगा वो हम आराम से नहीं हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब देसी मतलब तो यही है जी कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ तो कल कुछ ऐसा हो जाए कि 1 लाख रुपए महीने के लिए मुझे ये सब एफर्ट ना करना पड़े जी जो महीने में 30 दिन में करता हूँ जी जी और मेरे को 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। जी। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए ना एज सुन एज यू स्टार्ट उतना ही जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे। जी आज मगर आपको बोलूँ ना बराड़ साहब एक 10,000 रुपये महीना की SIP शुरू करो और आपके लिए ये बेस्ट है, आप उसको टालोगे। जी कोई नहीं सर, कल करते हैं, कल परसों करते हैं, सोचेंगे। जी। डिले डिलेड प्रैक्टिस जो है ना वो आपको फाइनेंशियली फ्री नहीं होने देती। अगर आप शुरू कर लें तो देन द सेकंड थिंग इज डिसिप्लिन। जी बिल्कुल। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर आप डिसिप्लिन तोड़ते हैं तो फिर आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, जितना डिसिप्लिन के साथ राइट प्रोडक्ट्स में फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से आप इन्वेस्ट करेंगे, उतना ही जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री होंगे। जी।
जितना जल्दी, वैसे जो कहते हैं डॉक्टर भी कहते हैं, जितना जल्दी आप इन दवाइयों का जैसे मान के चलो सुबह की सैर का शुरू करोगे, उतनी उतनी जल्दी आप सेहतमंद होते रहोगे। जी बिल्कुल सर, मेरे एक दोस्त थे, वो ही सेड के यार मैं लाइफ के ना आखिरी 10 साल पहाड़ों में गुजारना चाहूँगा। हाँ मैंने कहा सर आपने 10 साल डिफाइन नहीं किए, कौन से वाले 10 साल, आखिरी 10 साल। हाँ ओके जी सर, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने बाद ही डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ओ, उसको नहीं पता था कि ये मेरे आखिरी 10 साल ही चल रहे हैं। जी तो हम ये जो कल पे टालने वाली चीज़ें हैं ना, जी कल करूँगा, परसों करूँगा, जी यू नेवर नो कल आपके पास इतना अर्निंग होगा जितना आज है कि नहीं है। हम्म, तो यू शुड सेव टुडे। जी हम्म, मेरे फादर कहते थे ऑलवेज सेव फॉर द रेनी डेज, जी यू नेवर नो व्हेन द रेन यू नो जी स्टार्टेड फॉलिंग। जी 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 जैसे सर, जैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चल रहे हैं, सिप वगैरह शुरू कर रहे हैं, उसके अलावा हम कोई बिजनेस के लिए या किसी और के लिए लोन लेते हैं, जी यदि फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाए, हमारा बिजनेस भी चलता रहे, हमारा जो काम चलता रहे कोई ना कोई। बिल्कुल। उस लोन में क्या क्या चीज़ें आप में हेल्प करते हैं सर, वो चीज़ें? लोन एक ऐसी चीज़ है सर जो आपको लाइफ के हर फेज़ में लेना पड़ता है। आपने नया बिजनेस शुरू करना है या आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपने फिक्स एसेट्स डालने हैं, आपने प्लांट एंड मशीनरी डालना है, आपको टर्म लोन चाहिए। आपने रोज़मर्रा के खर्चे चलाने हैं, आपको वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए। इमीडिएटली कोई ज़रूरत पड़ गया, आपको पर्सनल लोन चाहिए, इमरजेंसी मेडिकल लोन चाहिए। हमारे पास डिक्वेन वेल्थ कैटालिस्ट्स में हर तरह के लोन का प्रोविज़न है। जी हम 150 प्लस बैंक्स और एनबीएफसी से लोन प्रोवाइड करवाते हैं सर। हर तरह का लोन हमारे पास अवेलेबल है। 150 प्लस 150 बैंक्स और प्लस सर, एनबीएफसी। जी जी यस, जी 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 आपने सही सुना। नहीं मैं नहीं, आपने सही सुना। जी 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 150 बैंक्स और एनबीएफसी का फ्रेंचाइज हमारे पास है सर। जी हर तरह का लोन हम प्रोवाइड कराते हैं, बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बेस्ट अट्रैक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस पे। जी और कस्टमर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अगर उसने एक बार हमें बोल दिया हमें को जी कि हमारा ये लोन चाहिए। जी कुछ हमारे पास ऐसी भी रिक्वेस्ट आती हैं कि कस्टमर को लोन चाहिए, दुकानदार है, अब दुकानदार को लोन चाहिए बट देने के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं पड़ी हुई, तो हमारे पास अनसिक्योर्ड लोन्स भी अवेलेबल हैं। अनसिक्योर्ड लोन एट द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम हर तरह का लोन प्रोवाइड करते हैं सर। जी भी कोई भी किसी की चाहे प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी अच्छी प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस के लिए या किसी भी तरीके के लिए लोन चाहिए, वो आपसे कांटेक्ट करें तो इजीली उनको आप बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर हर पाते चीज़ का सोल्यूशन है हर सर। चीज़ का सलूशन है। जी जी। सर, जो अभी हमारे जैसे नए नए बन रहे हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनको क्या सलाह देना चाहोगे सभी को? धैर्य से काम लें, जी हिम्मत रखें, जी कस्टमर का इंटरेस्ट पहले देखें। जी सफलता आपके पीछे आएगी, डेफिनेटली आएगी। अपना इंटरेस्ट मत देखें, जी। कस्टमर का इंटरेस्ट देखे सजेशंस दें। जी 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 सर, कैसा अभी आपका जो नेक्स्ट 10 ईयर का 20 ईयर्स का, वो क्या आपको मार्केट कहती है इंडिया की? भी आपको एक इसमें जो शेयर में हो गया, चाहे वित्तीय किसी भी चीज़ में, चाहे चाहे वित्तीय में हो जाए, चाहे फाइनेंशियल्स भी हो जाए, चाहे शेयर मार्केट में हो जाए, चाहे सिप में हो जाए, किस में आपका आगे का 20 साल का इंडिया की मार्केट में क्या कह रहे हो? सर, इंडिया की मार्केट बहुत बुलिश है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है इस टाइम। इंडिया इस टाइम मोस्ट डेवलपिंग नेशन है। आने वाला समय बहुत अच्छा है भारत की इकोनॉमी के लिए, हम सब के लिए। तो आशाएं पॉजिटिव रखनी चाहिए और डेफिनेटली हम सबका और हमारे देश का भविष्य बहुत उज्जवल है सर। जी जी सर, जैसे मार्केट में बात होगी सारी हमारी, अभी एंड में जाते जाते सभी एडवाइज़र्स को जैसे एडवाइस लेना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं आपसे, उसके बारे में जो कहीं से भी कांटेक्ट, कहीं से फाइनेंशियल सर्विस करवा रहे हैं अपनी, चाहे शेयर में हो जाए, सिप में हो जाए, या म्यूचुअल में या लोन में, उनको क्या क्या ध्यान देना चाहिए, आज ही ध्यान देना शुरू करना चाहिए? सबसे पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स को देखें, हम्म उसके बाद अपना टाइम होराइजन देखें, उसके बाद अपनी रिस्क कैपेसिटी देखें, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट चूज़ करें किसमें आपने इन्वेस्ट करना है। और फाइनेंशियल एडवाइज़र चुनते वक्त आप प्लीज़ ये ज़रूर देखें कि वो सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं। जैसे डीएम या एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे भी चेक करें क्वालिफाइड है या नहीं है, जी और तभी आप अपना निर्णय लें। जी सर, जैसे मान के चलो जो हमारा पॉडकास्ट, जो अपनी इंटरव्यू देख रहे हैं, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एसोसिएट्स हैं, किसी के साथ काम कर रहे हैं, उनको क्या आप टिप्स देना चाहोगे? भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ये चीज़ें पूछो भी आपको, आपकी जो वेल्थ है या आपके फाइनेंशियल है अच्छे तरीके से वो कर चल रहा है? आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को पीरियडिकली रिव्यू करवाइए अपने एडवाइज़र से। जी
उनको बोलिए हर 15 डेज में या मंथ में 3 बार आपका जो पोर्टफोलियो है उसको एनालिसिस करें, उसके अंदर अगर कुछ करेक्शंस करने हैं आपसे सलाह करके वो करेक्शंस भी करें, जी टॉप अप्स करने हैं टॉप अप्स करें, विड्रॉल्स करने हैं विड्रॉल करें, जी। तो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना जो है पोर्टफोलियो मैनेज करें। सर जाते जाते जैसे आपने बीच में बात की थी ना, भी गलत ऐप से डाउनलोड करके यहाँ के मशहूर लोग वो उनको ठगी हुई है उनके साथ, आप उनको जो लोगों को क्या कहना चाहोगे सिक्योरिटी रीज़न के सारा भी, किस ऐप ऑनलाइन ऐप्स में विश्वास करना चाहिए या ऑफलाइन में फाइनेंशियल एडवाइजर से सीधा डायरेक्टली कनेक्टेड करना चाहिए? देखिए, ऑनलाइन सर्च करके आप कोई भी ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। गूगल प्ले स्टोर या एक विश्वसनीय रिसोर्स से प्राप्त किया गया ऐप ही यूज़ करें। अगर आपने हमारे पास, हम मोतीलाल ओसवाल का फ्रेंचाइज हैं, यहाँ पे ऑथराइज्ड फ्रेंचाइज हैं। अगर आपने मोतीलाल ओसवाल का ऐप यूज़ करना है तो आप हमारे पास आइए, हमारे पास अपना अकाउंट खोलिए, हम आपको वो ऐप प्रोवाइड करवाएंगे। जी जी। तो अगर आप उसको गूगल में सर्च करके डाउनलोड करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि वो फ्रॉड ऐप हो सकता है। जी, कहीं ना कहीं वो चीज़ कहीं ना कहीं किसी भी ऐप में आजकल यही हो रहा है कि आपको ऐप्स प्रोवाइड कराए जाएंगे ऑनलाइन, और ऑनलाइन ऐप में आप उस विशियस सर्कल में फंसते जाएंगे। जी आप कोई भी लिंक्स पे क्लिक करके कुछ मत डाउनलोड कीजिए। ये जो आजकल डिजिटल अरेस्ट और ये सब चीज़ें चल रही हैं, इनसे बचिए जी और अपने पैसे को बढ़ाने की तरफ ध्यान दीजिए। गंवाना नहीं है हमें अपना जी पैसा। जी। और साहब, आप कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो कहाँ पे आपसे ऐसा कनेक्ट कर सकते हैं आपके? जी, हम ऑनलाइन 24 घंटे उपलब्ध हैं सर। हमारे जी फ़ोन नंबर जी आपने ऑलरेडी डिस्प्ले किए जी हुए जी हैं। जी 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 हमारे ऑफिस में मॉडल टाउन फेज़ 2 में आके कभी भी हमसे मिला जा सकता है, मंडे जी टू सैटरडे। जी। एंड हम हमेशा सर्विस के लिए तैयार हैं सर। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन एंड में रह गया, तो आपके याद आ गया मेरे से। मान के जो जैसे ऑनलाइन जहाँ लोगों की होती है, हम ऑनलाइन तभी जाते हैं तभी जब हम रात को कोई प्रॉब्लम आ जाए या किसी और चला जाए, वहाँ पे हमें ऐप क्षेत्रीय कनेक्टिविटी कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है, ऑफलाइन में वो सपोर्ट नहीं मिल पाता। वो चीज़ में आप थोड़ा सा एक ब्रीफ में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आपका बैंक अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है और उसमें आपने इंटरनेट बैंकिंग, जी पासवर्ड और आईडी लिया हुआ है। जी नंबर 1 तो आप किसी से भी पासवर्ड आईडी शेयर मत कीजिए। जी और जैसे आपने बोला रात को आपको ऑनलाइन लॉगिन करना है या आपको ऑनलाइन कुछ फैसिलिटी यूज़ करना है, अगर आप लॉगिन कर रहे हैं तो आप अपने खुद के पर्सनल लैपटॉप या खुद के पर्सनल आईपैड से ही लॉगिन करें, जी या अपने खुद के मोबाइल से लॉगिन करें। जी पब्लिक नेटवर्क में या पब्लिक लैपटॉप या साइबर कैफ़े वगैरह को अवॉइड करें, वहाँ पे आपकी ये इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती हैं। जी जी। तो आप अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखें नहीं सर। सर, मेरा क्वेश्चन ये तो आपका आंसर आ गया। मेरा क्वेश्चन ये था, मान के चलो रात को 2 बजे 3 बजे किसी को लग रहा है मेरे अकाउंट के साथ छेड़छाड़ हो रही है, वो आप 24 घंटे अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हो या कोई लिमिटेड टाइम्स है आपके? नहीं, हमारा नहीं सर। उस केस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अकाउंट के साथ छेड़छाड़ है जी या आपको लग रहा है कि अनऑथराइज्ड विड्रॉल हो गया, हम्म तो जिस भी बैंक के साथ आप डील कर रहे हैं या जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डील कर रहे हैं, उसके कस्टमर केयर 24 घंटे आपके लिए खुले हैं। ठीक है। इमीडिएटली आप उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर केयर में फ़ोन करके जी अपना अकाउंट ब्लॉक करा सकते हैं जी और इन्फॉर्म कर सकते हैं। जी। धन्यवाद सर, आपने अपने इतना हमें टाइम दिया, और जाते जाते हमारे के थोड़ा सा रिव्यू देते जाएं सर। धन्यवाद सर, आपने हमें मौका दिया अपने पॉडकास्ट में आने का। जी एंड योर कंपनी इज़ ऑलरेडी डूइंग द बेस्ट, जी। एंड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स टू यू एंड नेटक्राफ्टी सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी, ये थे हमारे साथ डॉक्टर संजय मित्तल जी, जिन्होंने आपको बताया कैसे वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, कैसे बैंकिंग में अपना काम किए और कैसे आप अपने फाइनेंशियल को अच्छे ग्रो करा सकते हैं, कैसे अपने, चाहे आप शेयर मार्केट में काम करना है, चाहे अपने सिप में काम करना है, चाहे अपने कोई लोन लेना है या किसी भी तरीके का फाइनेंशियल आपको सर्विस चाहिए, आप डॉक्टर संजय मित्तल के साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल्स को और भी ग्रो करें। धन्यवाद, थैंक यू।